नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 53वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने कल समाप्त किया है अपना रुद्रप्रयाग जिला। आप सभी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं जानते हैं कि कोई भी जिला समाप्त करने के बाद उस जिले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज रुद्रप्रयाग MCQ सीरीज़ का आज हमारा है पहला दिन। स्क्रीन पर आपके सामने ये रहे प्रश्न। आज के सभी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मुझसे पहले उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हर जिले की आपको पता होना चाहिए। स्थापना इसकी हुई है हमारी 16 सितंबर 1997 को। इस दिन किसकी स्थापना हुई है? रुद्रप्रयाग जिले की। दूसरा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करी जाएगी तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है मैंने आपको बताया था 1984 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है। प्रश्न तीसरा पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले का पुराना नाम क्या है? तो रुद्रप्रयाग जिले का पुराना नाम हमारा है पुनाड़। प्रश्न क्या था? रुद्रप्रयाग जिले का पुराना नाम। पुराना नाम आपको जिस भी जिले का कोई पुराना नाम है वो आपको याद करके रखना है, क्योंकि वह परीक्षा में पूछा ही जाता है। चौथा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले को कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं ये तो मैंने आपको बताया था, 4 जिले स्पर्श करते हैं। और रुद्रप्रयाग को ना कोई देश स्पर्श करता है ना कोई अन्य राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करता है। ये चारों तरफ से हमारे उत्तराखंड के ही जिलों से घिरा हुआ है। तो जो 4 जिले रुद्रप्रयाग की सीमा को स्पर्श करते हैं वो हैं चमोली, दूसरा आ जाता है टिहरी, टिहरी गढ़वाल, अगला है तीसरा उत्तरकाशी और चौथा हमारा है पौड़ी गढ़वाल। तो इन 4 जिलों के नाम आप याद रखेंगे जो रुद्रप्रयाग के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह जब मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई थी रुद्रप्रयाग की तो बताया था सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा रुद्रप्रयाग ही है। प्रश्न छठा पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग की कुल जनसंख्या कितनी है? अब हमने बात तो कर ली कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, लेकिन वो जनसंख्या है कितनी? वो है 2,42,285। ये कुल जनसंख्या है और ये राज्य की जनसंख्या का 2.40% है। प्रश्न सातवां पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग की कुल साक्षरता कितनी है? साक्षरता मैंने आपको पढ़ाया था, साक्षरता है 81.30%। ये रुद्रप्रयाग की साक्षरता है। वहीं राज्य की साक्षरता 78.8% है। आठवां प्रश्न पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो जो पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग की वो है 93.90%। वहीं राज्य की औसत पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वो है 87.4%। नवा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले की महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता की बात कर रहा है, वो है 70.35%। और वहीं हमने जो उत्तराखंड राज्य की जो महिला औसत साक्षरता दर है उसकी बात करी जाएगी तो वो है 70%। प्रश्न 10वां पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले का कुल लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात की बात करी, लिंग अनुपात है 1114। जो रुद्रप्रयाग जिला है उसका लिंग अनुपात है। वहीं उत्तराखंड राज्य के लिंग अनुपात की बात करेंगे तो वो है 963। और लिंग अनुपात में रुद्रप्रयाग का स्थान दूसरा है, ये भी आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है आज का, रुद्रप्रयाग का कुल जन घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो ये है 122।
वहीं राज्य की जो जनघनत्व है, औसत जनघनत्व, वो है 189। आपको जिले से रिलेट करके राज्य का भी कंपेयर करना है, इससे आपको दोनों डाटा याद रहेंगे। प्रश्न 12वां है, रुद्रप्रयाग जिले से कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीटें, क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है, यहाँ कम लोग रहते हैं, विधानसभा सीटें भी यहाँ पे 2 ही हैं। प्रश्न 13वां पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले की विधानसभा सीटों के नाम क्या क्या हैं? अब 2 विधानसभा सीटें हैं, 12वें प्रश्न में आपको बताया। 13वां प्रश्न पूछ रहा है उन विधानसभा सीटों के नाम। तो पहला तो हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, और दूसरा हमारा हो गया केदारनाथ। ये 2 विधानसभा सीट हैं रुद्रप्रयाग जिले से। 13वां प्रश्न देखेंगे, रुद्रप्रयाग जिले से कुल कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलें हैं हमारे रुद्रप्रयाग से 4। प्रश्न 14वां पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले की सभी तहसीलों के नाम बताएं, क्या क्या हैं? 13वें प्रश्न में मैंने बोला कुल 4 तहसीलें हैं। अब उन 4 तहसीलों की बात करेंगे तो वो है, सर्वप्रथम हमारा रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पर हमारा आता है ऊखीमठ, तीसरे नंबर पर आता है हमारा जखोली, और अंत में आता है हमारा बसुकेदार। रुद्रप्रयाग जिले की एक खास बात है कि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत कम कम है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 15वां प्रश्न पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो विधानसभा सीटें 2 हैं, तहसीलें 4 हैं। अब ब्लॉक पूछ रहा है तो ब्लॉक हैं 3। रुद्रप्रयाग जिले के सभी ब्लॉकों के नाम क्या क्या हैं? अब ब्लॉकों के नाम, पहला है ऊखीमठ, दूसरा है जखोली, और तीसरा है हमारा लास्ट अगस्त्य मुनि। ये हो गए 3 हमारे रुद्रप्रयाग के ब्लॉकों के नाम। प्रश्न 17वां पूछ रहा है, राज्य में कुल कितने केदार हैं? हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा है। तो उत्तराखंड राज्य में हमारे हैं 5 केदार, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। पंच केदार से आपको पता चलना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 केदार स्थित हैं। 18वां प्रश्न उसी से रिलेटेड, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? तो मैंने आपको जब प्रमुख स्थल बताया था तो बताया था, सबसे पहले इन 3 केदारों की ही बात करी थी। तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है हमारे 3 केदार। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब हमारा 19वां प्रश्न है, रुद्रप्रयाग स्थित सभी केदारों के नाम बताइए। हमें पता तो चल गया 5 केदार हैं, रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं। अब 19वां प्रश्न उन 3 केदारों के नाम पूछ रहा है जो कि आपको पढ़ाया हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पहला है केदारनाथ, दूसरा है आपका तुंगनाथ, और तीसरा है आपका मदमहेश्वर। हमारा 20वां प्रश्न, केदारनाथ का शरद ऋतु स्थल निवास स्थल कौन सा है? वो आपको पढ़ाया है ऊखीमठ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 21वां पूछ रहा है, त्रियोगी नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह त्रियोगी नारायण मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग में ही आता है। प्रमुख स्थल पूछे गए कभी परीक्षा में तो ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रश्न 22वां पूछ रहा है, त्रियोगी नारायण मंदिर में कितने कुंड हैं? तो त्रियोगी नारायण मंदिर में हमारे 3 कुंड हैं। 3 कुंड हैं, आपको पढ़ाया है। अगर आपको दिमाग में जोर डालोगे तो पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है हमारा विष्णु कुंड, तीसरा है हमारा रुद्र कुंड।
ये हो गए 3 कुंड जो त्रियोगी नारायण मंदिर में स्थित है। प्रश्न 23वां पूछ रहा है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो हमारे राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, और यह रुद्रप्रयाग जिले में आता है। आज का जो 24वां प्रश्न है वो है, चौपता बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो चौपता बुग्याल इम्पोर्टेंट है, ये हमारा आता है रुद्रप्रयाग जिले में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, केदारनाथ जो हमारे उत्तराखंड राज्य के 4 धामों में से एक है, वह किस जिले में स्थित है? तो यह हमारा पड़ता है रुद्रप्रयाग में। तो केदारनाथ हमारा कहाँ पड़ा? रुद्रप्रयाग में। चारों धाम मैंने आपको बताया है कौन किस जिले में पड़ता है, यह बहुत बार पूछा हुआ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। तो इसी के साथ रुद्रप्रयाग जिले के अभी हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के यहीं पर समाप्त हुए हैं। यह हमारा MCQ जिले के बाद कराने का प्रयास रहता है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और परीक्षा में क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है, वो भी आपको पता चल सके। फिर भी पढ़ाने में कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे वीडियो को इसी प्रकार ढेर सारा प्यार दें और इसे आगे सभी तैयारी करने वाले बच्चों तक शेयर करें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।